पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ का भाजपा में जाना तय हो गया है, लेकिन कब जाएंगे और इसकी आधिकारिक जानकारी वे क्यों नहीं दे रहे हैं, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। वे शनिवार से दिल्ली में हैं। रविवार को कमलनाथ दिल्ली में अपने आवास से निकले। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी कहीं कोई बात नहीं हुई है, मैं एक तेरहवीं में जा रहा हूं। सुनिए कमलनाथ ने रविवार को दिल्ली में मीडिया से क्या कहा। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति कौन सी बात? सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने के बजाय राजनीति से संन्यास या चुनावी राजनीति से दूर रहने की घोषणा भी कर सकते हैं। उनके बेटे सांसद नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने के बजाय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। उनके बेटे सांसद नकुलनाथ और बहू के भाजपा में जाने की खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नाथ फैमिली की बीजेपी में आने के बाद उनके समर्थक, विधायक, पूर्व मंत्री सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं की ज्वाइनिंग के लिए छिंदवाड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो सकते हैं। उधर इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया है। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन पर ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव है, इसलिए वे ऐसा फैसला ले सकते हैं। लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। उधर दिल्ली में कमलनाथ के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक हलकों में तेज चर्चा है कि कमलनाथ रविवार को या सोमवार को अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में जाने के कई कारण माने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ का कद घटा दिया था। उन्हें ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, न ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और न ही राज्यसभा भेजा गया। यही एक प्रमुख वजह है कि कमलनाथ अब कांग्रेस से खफा हैं और पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं। मसलन कमलनाथ के ऊपर सीबीआई जांच की तलवार भी लटक रही है। उनके भांजे रतुल पुरी की कंपनी पर पिछले वर्ष हुई रेड के बाद से इस मामले की जांच जारी है। इसके अलावा कमलनाथ के विरुद्ध एक और याचिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हुई है, जिसमें सिख दंगों के मामले में उनकी भूमिका की जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। ये कुछ अहम कारण हैं जिसके चलते कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं। सिख दंगों में 23 अप्रैल को कोर्ट में उनकी सुनवाई है। 354 करोड़ के बैंक फ्रॉड में भांजे रतुल पुरी पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। बेटे नकुल के राजनीतिक भविष्य और कारोबार की चिंता भी उन्हें है। सोनिया और राहुल से उनकी नाराजगी भी चल रही है। कांग्रेस के भीतर दिल्ली से लेकर एमपी तक उनका रुतबा घट रहा है, जिसके चलते वे कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। कमलनाथ अकेले ही ऐसे नेता नहीं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे। अगर वे भाजपा में गए तो उनके साथ कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा भी पार्टी छोड़ सकता है। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश के लगभग 15 विधायक, 4 महापौर और 5 से ज्यादा पूर्व विधायक भी उनके साथ भाजपा में जा सकते हैं। इनमें छिंदवाड़ा के 6 विधायक सुजीत चौधरी, सोहन बाल्मीक, नीलेश उइके, मधु भगत, कमलेश शाह और विजय चौरे के नाम शामिल हैं।